Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे ये मैंने आगे दो ब्रेसलेट्स क्यों रखे हुए हैं। ये मैंने ब्रेसलेट्स रखे हैं क्योंकि आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ आप दोनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट चूज़ करें। ये है येलो ब्रेसलेट और ये वाला है ब्लैक ब्रेसलेट। आप इन दोनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट को चूज़ कर सकते हैं जिससे भी आपको एक इंक्लिनेशन फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि अगर मैं ये चूज़ करूँगा तो इसमें मेरा आंसर होगा, या फिर अगर मैं ये चूज़ करूँगा तो इसमें मेरा आंसर होगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट को चूज़ कर लीजिए और फिर हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। आज का टॉपिक ये है कि आपके और आपके पर्सन की दोनों की फीलिंग्स क्या है, यू वर्सेस देम होने वाला है। आपकी फीलिंग्स क्या है, मन की आप क्या सोच रहे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। इसके बाद हम गाइडेंस मैसेजेस भी पिक करेंगे। तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये ब्रेसलेट या इस ब्रेसलेट में से एक चूज़ करना है। इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग, पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग एक्चुअली। तो आप दोनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट को चूज़ कर लीजिए, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, ठीक है, तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। नंबर 1 जिन्होंने ये चूज़ किया है येलो ब्रेसलेट, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और उनके पार्टनर की क्या है। सबसे पहले पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे और उसके बाद उनके लिए कार्ड्स पिक करेंगे। ओके, आपकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। एक कार्ड हमारे पास आया है यहाँ पर, इनफैक्ट 3 कार्ड्स आए हैं और एक नीचे भी गिरा है। ओके, सो द फर्स्ट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड। सेकंड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड इज क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 8 of wands, the tower। तो यहाँ पर ये हो गई उनकी फीलिंग्स। अब हम आपकी फीलिंग्स के लिए भी कार्ड पिक कर लेते हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उनके लिए अभी आपकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। The Emperor, Two of Swords, the Chariot, Four of Wands, Page of Wands, Nine of Swords। बॉटम ऑफ द डेक क्या कह रहा है? बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे कि ऊपर पहुँच के इनको कोई बहुत बड़ा झटका लगा है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिससे कि सब कुछ रुक गया है, इनको कोई शॉक मिला है। इनकी करंट फीलिंग्स अच्छी नहीं है, इनको झटका लगा हुआ है, ये हिले हुए हैं अंदर से। इनका सब चीज़ें जैसे बनी बनाई चीज़ें जिस पे इतनी मेहनत करी, इतना वक्त, वो कुछ टूटा हुआ मुझे दिख रहा है। इनका हार्ट मुझे ब्रेक हुआ दिख रहा है और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में अचानक से जिससे कि इनको भी बहुत झटका लगा है। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ सोल्स की एनर्जी है गाइज, ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हिलना नहीं चाह रहे। इनको लग रहा है आप भी अड़ गए हैं और अब ये भी अड़ गए हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जबकि इनका मन बहुत हो रहा है कि कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें, ये अपने मन की बात आपसे करें। इनका बहुत मन हो रहा है ये आपको कॉल टेक्स्ट करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये बैलेंस चाहते हैं, ये चाहते हैं अब एक बैलेंस सिचुएशन हो, और अब आप भी यही चाह रहे हैं। ये आप दोनों की एनर्जी आती है बॉटम ऑफ द डेक में, और मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आप भी बैलेंस चाहते हैं कि जो मैं दूँ मुझे भी आगे से प्यार मिले।
अगर मुझे आगे से प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे आगे से वो चीज़ नहीं हो रही है, तो फिर अब मुझे भी नहीं करना। ये आपका दोनों का मुझे यहाँ पर स्टेटस दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपकी तरफ भागे चला आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी मन की बात आपसे करना चाहते हैं, बहुत एनर्जेटिक है, पैशनेट है इस रिश्ते को लेकर। बट इनकी ईगो इन पे हावी हो रही है। यहाँ पे दो दो किंग्स का मतलब यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि क्लैरिटी जो है ना, इनको काफ़ी चीज़ों की ये क्लैरिटी चाहते हैं। अभी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे यही दिखा रहा है कि सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है कि ईगो बहुत ज़्यादा इनके अंदर हो गई है, और अब ना ये चाह रहे हैं कि अब मैं नहीं, अब मैं थक गया हूँ। इनकी भी ईगो जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए इस टाइम पर, ये ऐसा सोच रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो एक्शन लेंगे। फायर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, कुछ तो एक्शन ये पर्सन लेना चाहते हैं, क्लैरिटी ये डेफिनेटली चाहते हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं इनको, जब तक वो डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक ये आगे मूव नहीं करेंगे। तो कुछ वक्त रुक के ये क्लैरिटी लेंगे, उसके बाद मुझे लग रहा है ये आप तक आएंगे, आप तक आने की कोशिश करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे। क्योंकि अब जो इनको झटका लगा है ना, तो ये अड़ गए हैं, रुक गए हैं उस बात पे, और इनको कोई बहुत बड़ा झटका लगा है जिससे मुझे इनका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। बट एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगी, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई है वो भगवान की तरफ से ही हुई है। कुछ तो चेंजेस भगवान चाह रहे थे कि आप दोनों की लव लाइफ के अंदर हो, इसी कारण उन्होंने ये स्टॉप और ये हॉल्ट दिया है फॉर सम टाइम, ये पॉज दिया है। ओके, बैलेंस होते हुए चीज़ों को मैं देख रही हूँ। प्यार ये आपको देने वाले हैं और आपको इनसे प्यार मिलने भी वाला है। ओके, और आप भी इनको जो है उस तरीके का अटैचमेंट, केयर, अफेक्शन देते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पे गाइस कम्युनिकेशन, आप बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉल या टेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से। कॉल या मैसेज आपको आ सकता है इस पर्सन से। एंड फायर एनर्जी, कुछ तो एक्शन यहाँ पर लेते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन कोई लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आएंगे और एकदम से ही चीज़ें करेंगे। अब ये वो रुकने और सोचने वाली एनर्जी नहीं है इनकी ज़्यादा। जैसे इनको क्लैरिटी मिलेगी भागे चले आएंगे, फिर इनको अपनी ईगो का भी परवाह नहीं रहेगा, क्योंकि पैशन बहुत है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, झटका लगा है बहुत ज़्यादा। ओके, ये मुझे उनकी एनर्जी जो है यहाँ पे फील हो रही है। अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे, अब आप चाहते हैं कमिटमेंट, अब आप चाहते हैं, आप दोनों के अंदर मुझे एज डिफरेंस भी काफ़ी हद तक दिख रहा है, बट आप मुझे उनसे ज़्यादा मेच्योर्ड दिख रहे हैं, काफ़ी मेच्योर हैं आपकी थिंकिंग, और आपका माइंड जो है काफ़ी मेच्योर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको भी अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें, आपके पास भी कोई दो चीज़ों के बीच में आप अटके हुए दिख रहे हैं, आप भी अब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी मन की बात आप भी पूरे तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। और अब आप कुछ लोग यहाँ पे मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि मूव ऑन करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इतने स्टक हो गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप चाह रहे हैं कि बस इस पोजीशन से, इस स्टेट से मैं बाहर निकलूँ, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं ऐसे और नहीं रह सकता। इस तरीके से आप मुझे दिख रहे हैं। रातों को नींद नहीं आना, फियरफुल एनर्जी और स्लीपलेसनेस मुझे यहाँ पर दिख रही है, एंजाइटी मुझे दिख रहा है, एंशियसनेस दिख रही है, फियर बहुत ज़्यादा है, डर है, पता नहीं कल को क्या होगा, डिसीजन ले पाऊंगी नहीं ले पाऊंगी, वो ले पाएगा नहीं ले पाएगा, कमिटमेंट देगा या नहीं। प्रॉब्लम्स को आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। आप देखिए जो यहाँ पर गर्ल बैठी है उसकी आंखें बंद हैं, वो आंखें खोल ही नहीं रही। अगर वो आंखें खोलेगी तो उसको दिखेगा कि उसके आगे कितना सुंदर ब्लैंकेट पड़ा है, सब कुछ कितना कलरफुल है, पर आंखें खोलेगी तो प्रॉब्लम से लड़ पाएगी ना। अगर आंखें ही नहीं खोलेगी तो कैसे प्रॉब्लम से लड़ेगी। एंजल्स आपको तभी सपोर्ट कर पाएंगे जब आप उनकी हेल्प लेना चाहेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आस्क फॉर हेल्प, कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि कमिटमेंट हो, शादी हो, फैमिली बने, साथ रहें, कुछ तो कमिटमेंट हो, कुछ तो सॉलिड कमिटमेंट हो। अगर शादी नहीं भी हो, कुछ तो सॉलिड कमिटमेंट हो, उनकी तरफ से टाइम हो, पैशन हो, है ना। इस तरीके की एनर्जी में आप दिख रहे हैं। अब आप बहुत चीज़ें सोचना समझना चाहते हैं और उसके बाद डिसीजन लेना चाहते हैं, सोचेंगे समझेंगे और फिर डिसीजन लेना चाहते हैं। आपकी एनर्जी भी मुझे ना बदलती हुई दिख रही है। आप भी एक उस पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पे अब आप सोच समझ के डिसीजन लेंगे, हेस्टी डिसीजन नहीं लेना चाहते, जल्दबाजी का कोई काम नहीं करना चाहते। आप भी कन्फ्यूजन में आ गए हैं, बैलेंस चाहते हैं। आप चाहते हैं अगर साथ रहेंगे तो सिर्फ इसी शर्त पे कि उनकी तरफ से भी उतना ही प्यार होगा जितना मेरी तरफ से है, तब साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं। इस तरीके की सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच में दिख रही है। ओके गाइस, ओके, अब हम रोमांस एंजल से यहाँ पे पूछ लेते हैं, रोमांस एंजल्स आप दोनों के बारे में क्या बोल रहे हैं।
बहुत लोगों की यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन बंद देख पा रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देख पा रही हूँ, बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। पर पैशन बहुत है, अभी भी वेट है कि कुछ तो होगा। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप दोनों की दिख रही है। पैशन बहुत है इस रिश्ते में, रहना चाह रहे हैं, बट ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे ईगो दिख रही है। बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम ईगो दिख रही है और अपने आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं सही से। उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत दिख रही है। रोमांस एंजल से पूछ लेते हैं। थैंक यू रोमांस एंजल्स, क्या गाइडेंस है इनके लिए। रिकन्सिलिएशन, ब्यूटिफुल गाइज। बहुत लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन आया है यहाँ पे। रिकन्सिलिएशन हो सकता है आप दोनों का। और क्या कह रहे हैं रोमांस एंजल्स, कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं इस पर्सन को या अपने सोलमेट को, ज़रूरी नहीं है वो उसी तरीके से निकले, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट अपना माइंड आपने ओपन रखना है। आपने जो भी चीज़ आ रही है उसको वेलकम करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है, चीज़ें आपको अपने आप मैच अप होती हुई दिख जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक, फ्लर्ट करने की ज़रूरत है। या तो ये पर्सन आपसे बहुत फ्लर्ट करते हैं या आपको फ्लर्ट करने की ज़रूरत है, या इनको थोड़ा सा लाइट एनर्जी डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप जैसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो चुका है, वो नहीं करना। सो यहाँ पे मैं जो टिप दूंगी वो यही दूंगी, अपनी ईगो को छोड़ने की ज़रूरत है। पैशन जो इतना है रिलेशनशिप में उसको ही और एनहांस करें, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताएं, एक्सप्रेसिव हों एक दूसरे के लिए, और थोड़ा सा लाइट रखें रिलेशनशिप को, तभी चीज़ें अच्छी हो पाएंगी। हमेशा सीरियस टॉक्स, कंप्लेंट्स, वो सब करने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद ही एफर्ट्स लेने पड़ेंगे एक रिश्ते को बेटर बनाने के लिए। ओके गाइस, अब मैं थोड़े से लव मैसेजेस भी पिक करूंगी आप लोगों के लिए। ओके, लिसन, सुनने की ज़रूरत है कुछ। सुनिए, समझिए, सुनेंगे तो समझेंगे, राइट। आई स्टिल रिमेंबर योर फूड चॉइसेस। किस तरीके का खाना आप खाते हैं, आपको क्या पसंद है, अभी भी इनको वो सब चीज़ें याद है, और हो सकता है आपको भी हो। तीसरा मैसेज, आई वॉन्ट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिलने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन आपसे। डोंट क्विट, चीज़ें छोड़ो मत, अभी भी आगे लंबा रास्ता है, साथ रहने का होप है, रिकन्सिलिएशन है, कीप एन ओपन माइंड। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे और मैसेज, प्लीज़ अनब्लॉक मी। हो सकता है इन्होंने आपको आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, तो आपको अनब्लॉक करने की ज़रूरत है। यू एंड मी फॉर एवर, आप दोनों इकट्ठे हमेशा रहेंगे। कितना खूबसूरत मैसेज है, फॉर एवर, लवली। आई पर्सनली लव दिस वन। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप या आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो या पाइसेस, असेंडेंट भी हो सकता है। ओके फाइन, ठीक है गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आज भी मैंने जो है फ्री रीडिंग करी है, आप जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और जब भी मैं वहाँ पर क्वेश्चंस आपको बोलूँ आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आप मुझे सेंड इन करिए अपने क्वेश्चंस, एंड जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। फ्री रीडिंग आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल स्लॉट बुक कराना है तो आप उसके लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं। टिल देन रखिए अपना बहुत ख्याल, बाय। जिन भी लोगों ने ये ब्लैक ब्रेसलेट चूज़ किया था उनके लिए क्या आंसर है वो हम देखेंगे। उनकी फीलिंग्स और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, पहले उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकालेंगे, आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं वो देखेंगे पहले। 5 ऑफ स्वर्ड्स, 8 of cups, Ace of cups, the Tower, Temperance, King of cups. Okay, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं? थैंक यू सो मच। आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए? 6 of Pentacles, 9 of Wands,
Three of Pentacles, the Lovers, beautiful. Six of Wands, the Star. Bottom of the deck, the Sun. ओके गाइस, तो यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा शॉक मिला है। कोई शॉकिंग सिचुएशन उन्होंने फेस करी है, बहुत बड़ा झटका मिला है और ये पर्सन खुश नहीं है। ये पर्सन की लाइफ पूरी उथल पुथल हो चुकी है, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आगे कैसे करना है। अपने इमोशंस को ये पर्सन छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं ये पर्सन बहुत हर्ट दिख रहे हैं। सामने से ऐसा दिखा रहे हैं जैसे कि बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत हैप्पी है। आप देखिए ये पर्सन कुछ तो जो है हाइड कर रहे हैं, बट ये अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं। इनको समझ नहीं आ पा रहा है कैसे अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करें, अपनी लाइफ को फिर से ठीक करें। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये आपको मिस करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि एक बारी आपसे बात हो, अपने मन की बात ये रख सकें, एक नई शुरुआत हो। एसेस न्यू बिगनिंग्स दिखाते हैं, एक नई शुरुआत हो। ये आपके सामने कोई प्रपोजल लेके आए, आपको दें प्रपोजल, ऐसा ये सोच रहे हैं। हर्ट हैं गाइस, बहुत हर्ट हैं, मिस कर रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है, जैसे सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाएं, इस तरीके की फीलिंग्स। एट ऑफ कप्स हमेशा ये वाली फीलिंग्स दिखाता है जहाँ पे सब कुछ अच्छा हो, मे बी इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, मे बी सब कुछ बहुत प्यारा हो, पर फिर भी इनका मन उधर नहीं लग रहा है इनकी लाइफ के अंदर। सबसे जैसे ये लड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है इनकी लाइफ में, जिससे भी बातें कर रहे हैं उससे लड़ रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है इनकी लाइफ में और आपसे भी हो सकता है बहुत लड़े हों। परेशान दिख रहे हैं या आपके बिना अच्छे स्टेट ऑफ माइंड नहीं है इनका, रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है इनको खुशी सिर्फ आपसे ही मिलती है। जब आप नहीं होते तो ये बहुत परेशान रहते हैं और जब आप होते हैं तो हो सकता है आपकी काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता हो। ओके, आप इनके दिखावे में मत आइएगा। ये ऊपर से ऐसा दिखाते हैं जैसे ये बहुत खुश हैं, बट अंदर से ये टूटे हुए हैं। सबसे लड़ाई, सबसे झगड़ा, सबसे बहस, ऐसा इनका मन हो गया है। कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं से देख रहे हैं। एंड आई फील जैसे कुछ तो इनके माइंड में ना हमेशा चलता जा रहा है। ऑल द टाइम ये पर्सन सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, कैसे आप तक आया जाए। कभी ये बहुत खुश हो जाते हैं, कभी ये बहुत सैड हो जाते हैं। जब आपकी अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, नहीं तो इतना सैड हो जाते हैं, उस शेल में चले जाते हैं जहाँ पे किसी से बात नहीं करते और अगर कोई बात करने की कोशिश भी करता है तो उससे लड़ा जाता है, लड़ाई होती है। एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे। प्यार ये आप ही से करते हैं क्योंकि ये जो कार्ड है ना यहाँ पे ये बैलेंस दिखा रहा है और ये वो प्यार दिखा रहा है जहाँ पे इनको इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है आपसे, चाहे वो फिज़िकल है, मेंटल है, चाहे इमोशनल अट्रैक्शन है, बट बहुत अट्रैक्शन है और ये ऐसा फील करते हैं जहाँ पे आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आपकी ब्यूटी से, आपकी लुक से, आपके बोलने से, आपके प्यार करने के तरीके से ये बहुत बहुत इम्प्रेस्ड हैं और इनको वो मैच कहीं मिलता ही नहीं है। चाहे कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर लें, इनको लगता है आप ही परफेक्ट हैं इनके लिए और आप ही इनको हमेशा खुश रख सकते हैं। और जहाँ पे मैं आपकी बात करूँ, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ना एक मुझे सोलमेट कनेक्शन में लग रहे हैं, पता नहीं क्यों, और आपको लगता है जैसे ये आपके ही सोलमेट हैं। जब आप इनको बहुत दिल से याद करते हैं तब आपको मे भी कुछ ना कुछ इनका दिख जाता हो, कोई साइन मिल जाता हो, कोई एंजल नंबर दिख जाता हो, कुछ इनकी बात याद आ जाती हो या फिर कोई इनकी पिक्चर आ जाती हो या कोई पोस्ट आप देख लेते हो या कुछ भी इनसे रिलेटेड मुझे दिख रहा है, आपको दिख जाता होगा। वो कनेक्शन आप दोनों का बहुत स्ट्रांग है और मुझे बहुत लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में भी दिख रहे हैं। एंड आप भी जैसे ही आपसे अट्रैक्टेड हैं वैसे आप भी इनसे बहुत अट्रैक्टेड हैं। इनकी लुक से, इनकी हर एक चीज़ से आपका ध्यान ही नहीं हटता होगा। आप कितना भी कोशिश कर लें, आपका ध्यान ही इस पर्सन से नहीं हटता है। आप दिन रात इसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं और रात को तो खासकर आपको किसी पर्सन की नज़र लग गई है, जैसे ऐसा मुझे यहाँ पर फील होता है। आपको एविल आई की ज़रूरत है, एविल आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है एज एन। तो अगर आप लेना चाहते हैं एविल आई ब्रेसलेट्स
मेरे पास फैंसी ब्रेसलेट्स भी होते हैं और मेरे पास क्रिस्टल ब्रेसलेट्स भी होते हैं। आप दोनों तरीके के ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। नेक चेन्स भी होते हैं मेरे पास, जो कि मैं एनर्जाइज करके बेचती हूँ। और अगर कुछ लोगों को पता नहीं है कि उनके लिए कौन से क्रिस्टल्स अच्छे रहेंगे, आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। मैं आपको हेल्प आउट करूँगी क्रिस्टल्स को चूज़ करने में। और साथ में मैं जो क्रिस्टल्स बेचती हूँ वो प्रॉपर एनर्जाइज करके चार्ज कर भेजती हूँ, ताकि उससे आपको 100% इफेक्ट हो। ओके, एंड जो ब्रेसलेट्स मैं बेचती हूँ वो 100% ऑथेंटिक भी होते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी के इन्फ्लुएंस में है, या कोई तो थर्ड पार्टी है जो कि इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, जो कि जिनकी ये सुनते हैं और आपकी नहीं सुनते, उनकी ये ज़्यादा सुनते हैं। ऐसा आपको फील होता है जैसे कोई तीसरा इंसान आके आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा हो। मैं ये देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप कितना भी कोशिश कर लें, बट आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पाते हैं। आपका ध्यान इसी पर्सन पे लगा रहता है, चाहे आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, बट आपको इन चॉइसेस का कुछ नहीं करना। ना आप काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना आप किसी चीज़ पे ध्यान दे पा रहे हैं। आपका सिर्फ और सिर्फ इसी पर्सन पे ध्यान है। और आपको आज भी यही उम्मीद है कि एक बार इसका टेक्स्ट आए, कॉल आए, इससे बात हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनको कमिटमेंट चाहिए, उनको विजय चाहिए, उनको विक्ट्री चाहिए, उनको फैमिली बनानी है, उनको साथ रहना है, उनको इस रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी चाहिए। एक बैलेंस आप चाहते हैं। अब उनकी तरफ से आप चाहते हैं वो भी आपको प्यार दें, केयर दें, जैसे आप उनको देते हैं वैसे वो ही आपको दें। आप ये नहीं चाहते सब कुछ वही करें, आप चाहते हैं मैं भी करूं, बट उनकी तरफ से भी अब कुछ हो। और आप ये बहुत समय से ये चीज़ चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से भी कुछ हो। ये मैं फील कर रही हूँ आपके लिए। एंड यहाँ पे मुझे सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। सिर्फ जो करने की ज़रूरत दिख रही, देखिए आप तो सन का कार्ड देखिए, यहाँ पे मिस कर रहे हैं। देखिए आपको कैसे पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आप भी याद करें, ये भी याद करें। और मुझे आपकी जैसे ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें जैसे डेस्टिनी आपकी फेवर में होने वाली है, जैसे सब चीज़ें आपकी फेवर में होने वाली हैं। आपने कुछ खुद ही ब्लॉक्स क्रिएट किए हुए हैं जिसके कारण आप आगे मूव नहीं कर पा रहे, बट चीज़ें बहुत, आपका फ्यूचर ब्राइट है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं आगे जाके। आपको करना सिर्फ यही है कि अपनी ईगो छोड़ के एक दूसरे को मनाना है। और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि एक दूसरे को समझना है, एडजस्टमेंट्स करनी है। अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो वो भी अपनी बात पे रहेंगे और आप भी। और मुझे लग रहा है कि चीज़ें फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आप भी अटके रहेंगे, वो भी अटके रहेंगे। कुछ बातें आप उनकी समझे, कुछ वो आपकी समझे। ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है बैलेंस से, ठीक है। सो ये है आपके लिए कुछ बातें। अब मैं रोमांस एंजल से देख लेती हूँ कि रोमांस एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं रोमांस एंजल्स। थैंक यू रोमांस एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एक चांस तो आपको देना बनता है। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि मूव ऑन हो या रुकें, तो एक चांस देना रिलेशनशिप को बनता है। आखिरी एक चांस दे दीजिए। फ्लर्ट, थोड़ा सा रिलेशनशिप को लाइट रखिए, फ्लर्ट करिए एक दूसरे के साथ। हैप्पीनेस तभी आती है जब हम एक चीज़ को हम लाइट रखते हैं, हैप्पी रखते हैं, लाइवली रखते हैं। ओके, आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से? इतने सारी बातें ऊपर से गिर रहे हैं, इतने सारी बातें करना चाहते हैं वो आपसे। आई एम इन सो मच पेन, बहुत ज़्यादा दर्द में दिख रहे हैं आपके पर्सन मुझे। आई लव द वे यू ड्रेस अप। मैंने आपको बोला आपकी लुक से, आपके बोलने के तरीके से, हर तरीके से, हर चीज़ से आपकी वो बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से आप तैयार होते हैं वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण मुझे लग रहा है कि वो पर्सन रुके हुए हैं। कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी फैमिली की, काम की, जिसके कारण चीज़ें रुकी हुई हैं। आई नो योर माइंड, मुझे पता है तुम मेरी हो। इनको बहुत विश्वास है कि जैसे आप इनकी हैं और आप दोनों मिलके ही रहेंगे। आई यू टॉकिंग टू समवन एल्स, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं और ये पूछना चाह रहे हैं, इनको डाउट है कि शायद आप किसी से बात तो नहीं कर रहे हैं या कर रहे हो सकते हैं। लव इज़ द आंसर। कोई भी अगर आपको जवाब चाहिए तो प्यार ही उसका आंसर है। प्यार से ही अपनी चीज़ें करनी है, लाइट चीज़ें रखनी है, प्यार देना है, तभी प्यार मिल पाएगा। प्यार से ही सारी चीज़ें आप इनके साथ कर सकते हैं। इसका मतलब यही है यहाँ पे, प्यार के अलावा और कुछ नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और प्यार से ही आप सिचुएशन से डील कर सकते हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। गलती मेरी थी बट मैंने तुम्हें ब्लेम किया।
आई रियली डू केयर माई लव, मैं सच में तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत केयर करता हूँ। लास्ट 2 मैसेजेस, आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो, मैं बहुत पागल था कि मैंने तुम्हें जाने दिया, अब इनको ये गलती रियलाइज़ होती है। और लास्ट मैसेज है, यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। तो मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। रिलेशनशिप्स बहुत होते हैं बट प्यार जो होता है वो बहुत अलग चीज़ होती है, और ये ऐसा मानते हैं कि आप इनके पहले और आखिरी प्यार हैं, पहला ऐसा इंसान जिससे प्यार किया और आखिरी ऐसा इंसान जिससे प्यार किया। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। अभी मैंने फ्री रीडिंग करी है, आज ही इंस्टाग्राम पे आप जाइए, पेज को फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल, बाय, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। बाय।